ओम सर्वे नमः। आत्मीय सज्जनों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को सत शत नमन, सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ की एक और नए क्रम में, नए अंक में आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। पूज्यवरों, आज का विषय है कि जीवन में अभाव का क्या प्रभाव है, अभाव और प्रभावों में क्या अंतर है, अभावियों का क्या गुणधर्म होता है, प्रभावियों का क्या गुणधर्म होता है, अभावी क्यों प्रभावी बनना चाहते हैं और क्या प्रभावी भी कभी अभावी बनना चाहते हैं, उनकी चेष्टा होती है। दूसरा इसी से जुड़ा विषय है विस्तार और निस्तार। परमेश्वर ने विस्तार में भेजा है, विस्तार में खेलने खालने के बाद हम निस्तार की ओर जाएं, निराकरण की ओर जाएं, समाधान, और वो निराकरण समाधान है परमेश्वर की प्राप्ति। तो पूज्यवरों, पहले चर्चा करते हैं प्रभाव की। प्रभाव क्या करता है? प्रभाव व्यक्ति को आलसी बनाता है, उन्मादी बनाता है, घमंडी बनाता है, क्रोधी बनाता है और अति उत्साही भी बनाता है। इसके साथ साथ दुर्व्यसन, दुराचार, रोग, दोष, योग, भोग। योग से मतलब वो योग नहीं है कपालभाति और वो नहीं है जीवन को स्वस्थ रखने वाला, स्फूर्ति पारक, बल संबल प्रदान करने वाला, जागृत करने वाला। ये योग है संसार की दूसरे जो भोग विलास हैं उनके साथ संलिप्तता, आलीनता, उनके साथ जुड़ना। तो और जीतों का भी यही लक्षण है। जीता भी व्यक्ति को अधम, लगातार जीतने वाला व्यक्ति दुर्गुणों की खान बन जाता है। लेकिन प्रकृति है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है। लेकिन इसी के साथ अब अभाव की बात अगर करें तो अभाव में अपना काम दूसरों से बनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए, आग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कई तरह से सोचना पड़ता है। सामने बात करने से पहले सोचता है कैसे जाएं, कैसे पक्ष को रखना है। और इसी प्रयास में आवश्यकताओं के लिए आग्रह और उसको प्रार्थना भी करनी पड़ती है। अतः वह सद्गुणी होता है, कृतज्ञ होता है, विनीत होता है, उदार होता है। पूजन, प्यार, सेवा, आभार उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यही नहीं, जो भी इसको उपलब्धता होती है, जो उसको प्राप्त होता है जीवन में, उसका भी वो समुचित प्रयोग करना ही पड़ता है, या करता ही है, या उसका स्वभाव बन जाता है। अब गुण दोष नहीं होते और इन सब से मिलकर जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। यानी जो प्रभावशाली जीवन है, जो जीत और जीतों के बीच में ही जीना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं जो है प्रश्न चिन्ह उन पर लगते रहते हैं, उनकी सद्गति की ओर प्राय नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो अभावी जीवन है वो सद्गुणों की खान होते हैं, अनुकूल होते हैं, सेवाभावी होते हैं, सब कुछ उनको प्राप्त होता रहता है। और पूज्य महान भावों, संसार में प्रभावों को लेकर कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली नहीं बन सका। संसार के जितने भी लोग महान हुए, स्वर्णिम हस्ताक्षर हुए, या तो वो जन्मजात अभावी थे, और यदि अभावी नहीं थे तो अभावी संघर्षशील लोग, दीन दुखियों की वेदनाओं को संवेदना प्रदान करने के लिए प्रभाव को छोड़कर उन्होंने अभावों का दामन थाम लिया। उन्हीं के बीच में जा बैठे अभावियों के अभावों का दामन थाम लिया उन्होंने, और प्रभावों को छोड़ दिया। और यही अभाव का जो भाव है, यही जीवन की धन्यता है, जीवन का उत्कर्ष है, जीवन का चरमोत्कर्ष है। अब दूसरा विषय है पूज्यवरों, विस्तार या निस्तार। विस्तार में तो आए हैं, जीवात्मा जब वहाँ परमेश्वर के यहाँ से इस प्रकृति में उतरती है तो हम विस्तार में हैं। लेकिन अपने घर को, अपने मूल को, अपने परम आश्रय को पहचानना चाहिए था। लेकिन संसार का व्यवहार है, भटकन है, विकार हैं, जो यहाँ भौतिक मोह माया में जीवात्मा फंस जाती है, उलझ जाती है, और वो समझती है कि यही जीवन सब कुछ है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। ये शरीर, ये जीवन, ये गुणधर्म, ये भाव स्वभाव, यही है सब कुछ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जीवन के दो पक्ष, भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पूर्ण परम प्रभावी, भौतिक पूर्ण प्रभावी न होते हुए भी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अंततः, सारतः, मूलतः जो
परिणाम निकल कर आते हैं वो आध्यात्मिकता न माना, जो पहले से नियत निश्चित होता है, जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, क्या पाएगा, क्या खोएगा, किस क्षेत्र में काम करेंगी जीवात्मा, ये सब पहले से तय होता है। तो ये जो भौतिकतावादी प्रवाह और प्रभाव, यानी प्रभाव का जो प्रभाव है, सारा संसार इसमें भटक रहा है, हम सब इसमें उलझे हुए हैं। लगता है ये एक ही जीवन है, किंतु ये जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। एक कल्प में जब जीवात्मा उतरती है तो फिर कल्प के अंत में, यानी कलयुग के अंत में ही पुनः जो है क्रमिक सिलसिलेवार रूप से फिर इसमें शामिल होती है, या कहीं भगवत कृपा से किसी जीवात्मा की मुक्ति हो जाए तो फिर वो ब्रह्ममय ब्रह्म में लीन हो जाती है। लेकिन ये सब भटकन भटकाव, पूरा जीवन ऐसे लगता है धन साधन संसाधनों को कमाने के लिए ही प्राप्त हुआ है, अंबार महल ढेर, यहाँ वहाँ ये वो। लेकिन जिनके लिए कमा रहे हैं, हमें तो 90-100 की बात 110 छोड़ के जाना है, लेकिन जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए छोड़ के जाना है, आखिर वो क्या हमारे काम आते हैं? वो हमारे किसी काम के हैं? आज स्थिति क्या बनी हुई है? जिनके लिए हम कमाते हैं वो हमारे बारे में सोचने वाले नहीं हैं। भटकाव दर भटकाव, सब भागे चले जा रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। दीनहीन, निशक्त, बुजुर्ग, लाचार, कोई पूछने वाला नहीं है। भाग दौड़ मची हुई है, न जाने फिर हम किसके लिए ये अंबार ढेर लगा चले जाते हैं। संतानें मस्त हैं और बुजुर्ग पस्त हैं। फिर भी विस्तारवादी मरने तक कमाना ही चाहते हैं, कमाते रहना चाहते हैं। जब मृत्युशैया पर होते हैं तब भी सोचते हैं ये रह गया और वो रह गया। साथियों, पूज्यवरों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि 24 घंटे में जिसको एक वक्त की रोटी है, तन ढकने के लिए जिसके पास एक जोड़ी वस्त्र हैं और रात में सोने के लिए एक छत का साया है, तो मेरा निश्चित मानना है वो व्यक्ति सम्राट है। यदि वो सम्राट नहीं है, यदि वो राजा नहीं है, तो फिर जैसे ही ऊपर देखते चले जाओगे, एक के बाद एक सब भिखारी ही लगते चले जाएंगे, छोटे ही लगते चले जाएंगे। आखिर फिर बड़ा कौन है? चाहे किसी बड़े से बड़े सुपर पावर का राष्ट्राध्यक्ष हो, शासनाध्यक्ष हो, क्या वो है? नहीं, वहाँ भी प्रश्न खड़े होंगे। वहाँ भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वेटिकन वाले हों, कोई दूसरे हों। और यही नहीं, फिर इसमें भी जो जिनके हाथ में कुछ बटन है अलग टाइप की, जिसके हाथ में कुछ पावर है, शायद उसके भी अधीन बहुत कुछ है। अंततोगत्वा सर्वोत्कर्ष के रूप में तो परमेश्वर ही है। सवै न चावत राम गोसाई। तो पूज्यवरों, मैं निवेदन ये कर रहा था, प्रभाव से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सका, इसलिए अभावों को स्वीकार करें, अभावियों को स्वीकार करें, उनको पूजें, उनका नमन करें, रल मिलकर उनके साथ चलें। विस्तार का भी जहाँ तक प्रश्न है, विस्तार से निस्तार हमारी प्रकृति प्रवृत्ति है। छोटे और हल्के रहने की बात, जितने हम छोटे होंगे उतनी यात्रा सुगम होगी और परमेश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है सहज और आसानी से हमारा पूरा होगा। तो पूज्यवरों, अंतिम क्रम में अच्युतो मनंतो माधवो मुकुंदो, अच्युतो मनंतो माधवो मुकुंदो, ओम 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 ओम। जड़ ओम जीव ओम सर्व ओम ब्रह्म सोम, ओम 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 ओम। मीत ओम नीत ओम प्रतीत ओम विनीत ओम, ओम 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 ओम। ओम शांति शांति शांति।